दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजनीति का वो नाम जो दशकों से सत्ता के गिलियारों में टिका हुआ है, रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल है। लेकिन आज की कहानी उनके राजनीतिक सफर की नहीं, बल्कि आज बात करते हैं उस प्रेम कहानी की जो उनकी जिंदगी की बुनियाद है। एक ऐसा रिश्ता जो बिना देखे तय किया गया, एक ऐसा प्रेम जिसके भाव और अलगाव देखा, एक ऐसी पत्नी जिसने अपने सपने छोड़ अपने विद्रोही पति के लिए घर को संभाला। यह कहानी नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा की, एक इंजीनियर की जिसे परिवार इंजीनियर बनाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने राजनीति के दलदल में धकेल दिया और वहां पर भी शिखर पर आज तक चमक रहा है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे मुख्यमंत्री की निजी जिंदगी को जिसने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई, आधी रात मोटरसाइकिल उठाकर और 40 किलोमीटर तक का सफर तय किया अपनी पत्नी के लिए, और जिसकी सफलता का बीज उनकी पत्नी की 2.5 साल की बचत में छिपा था। दोस्तों, शुरुआत होती है साल 1967 से बख्तियारपुर से। शुरुआती पढ़ाई के बाद नीतीश कुमार ने पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। परिवार संपन्न था और चाहता था कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन इंजीनियरिंग के आखिरी साल में परिवार ने उनका रिश्ता मंजू कुमारी सिन्हा से तय कर दिया। मंजू कुमारी सिन्हा तब पटना के मगध महिला कॉलेज से सोशियोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। रिश्ता तय हो गया, पर नीतीश कुमार ने मंजू को नहीं देखा था। यह उस दौर की कहानी है दोस्तों, जिस वक्त प्रेम प्रसंग बिना एक दूसरे को देखे बिना भी होता था, लेकिन उनके 3 बदमाश दोस्त भला कैसे पीछे रहते। एक बार वो तीनों गुपचुप तरीके से सोशियोलॉजी विभाग में मंजू को देखने ही पहुंच गए। जब दोस्तों ने मंजू से बात करने की कोशिश की तो वह मुस्कुराई और शर्माकर भागने लगी। इस दौरान एक दोस्त ने उनको बताया कि नीतीश बाबू पास हो गए हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन नीतीश बाबू की प्रतिज्ञा तो देखिए, उन्होंने शादी से पहले अपनी होने वाली दुल्हन को मंडप में ही देखा। शादी तय हुई तो तिलक में 22,000 रुपए तय किए गए, लेकिन नीतीश कुमार जो बचपन से ही दहेज न लेने की कसम खा चुके थे, इस बात पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया, तिलक या दहेज के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उन्हें 2 शर्तें रखी। पहली, मंजू से भी उनकी सहमति ली जाए। दूसरी शर्त, बिना बारात बिना तामझाम सिर्फ करीबियों की मौजूदगी में शादी होनी चाहिए। मंजू को भी कोई आपत्ति नहीं थी। नए कार्ड छपे जिन पर लिखा था, तिलक, दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्ति। 22 फरवरी 1973 को पटना के लाला लाजपत राय हॉल में दोनों की 3 बजे शादी हुई। शादी के बाद भी नीतीश कुमार चाहते थे कि मंजू अपनी पढ़ाई जारी रखे। मंजू ने जीडी हॉस्टल कॉलेज में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। नीतीश बाबू अक्सर उन्हें रिक्शे पर फिल्म दिखाने ले जाते थे। उनके कुछ दोस्त बताते हैं कि कुछ उन दिनों में नीतीश कुमार बहुत रोमांटिक और गाने गुनगुनाते थे। एक तरफ दाम्पत्य जीवन में प्रेम पनप रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहार में जेपी आंदोलन ने भी जोर पकड़ लिया था। नीतीश कुमार ने नौकरी न करने का फैसला लेकर राजनीति में कूदने का फैसला लिया। उनका यह फैसला जेपी आंदोलन से शुरू होकर कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। मंजू अक्सर उनसे जेल में मिलने जाती थी। गया सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट बहुत सख्त थे। सप्ताह में एक बार ही जाली के आर पार से मुलाकातें होती थी, वो भी इतनी घनी जाली की छोटी उंगली तक न जा सके। ये वो दौर था दोस्तों, जब पत्नी का प्यार जाली के आर पार से ही उम्मीद की किरण बनकर आता था, और आज आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। राजनीति में व्यस्तता, आंदोलन और जेल आने जाने के क्रम से मंजू बहुत परेशान हो गई थी। खुद को व्यस्त रखने के लिए उन्होंने बीए के बाद बीए एड और फिर एमए करना मुनासिब समझा। शादी के 12 सालों तक नीतीश की कोई ढंग की नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि वो लगातार 2 चुनाव भी हार चुके थे। घर का चलाना मुश्किल हो रहा था। तब 1982 में मंजू ने बिहार सरकार में शिक्षिका बनकर परिवार की जिम्मेदारी उठाई। उनकी पहली नियुक्ति उनके ही मायके सेवदेके हाई स्कूल में हुई। परिवार अब 2 हिस्सों में बंट गया था। मंजू और बेटा निशांत सेवदे में और नीतीश कुमार पटना बख्तियारपुर में। साल 1985 में
दो चुनाव में नीतीश लगातार हारने के बाद नीतीश ने यह फैसला लिया कि यह उनकी आखिरी कोशिश होगी। चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे तो उनके कुछ दोस्त मीडिया को बताते हैं कि तब मंजू भाभी ने अपने 2.5 साल की पूरी बचत उठाकर नीतीश बाबू को सौंप दी। उस समय यह राशि थी 20,000 रुपए। नीतीश कुमार के लिए यह डूबते का तिनका सहारा साबित हुई। पत्नी की बचत के बल पर नीतीश कुमार ने लोकदल की तरफ से हरनीत विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विधायक बनने के बाद जब नीतीश बाबू बख्तियारपुर लौटे तो स्वागत हुआ, लेकिन उनकी आंखें अपनी पत्नी मंजू को खोज रही थी जो सेवदेह में थी। बेचैन नीतीश ने आधी रात को अपने एक साथी से कहा, मोटरसाइकिल निकालो, मंजू से मिलने जाएंगे। 40 किलोमीटर का सफर, होली से एक दिन पहले की रात। कई लोगों ने मना भी किया पर वो नहीं माने। तड़के अगले दिन सुबह अपने दरवाजे पर पति को देख मंजू पहले मुस्कुराई और फिर शर्माती हुई उनकी आवभगत में लग गई। यह प्यार था मंजू और नीतीश बाबू का। विधायक बनने के बाद नीतीश को पटना में फ्लैट मिला। मंजू ने भी अपना ट्रांसफर पटना करवा लिया था। शादी के इतने सालों बाद नीतीश, मंजू और उनका बेटा निशांत साथ रहने लगे। व्यस्तता के बावजूद नीतीश बाबू मंजू को खुद स्कूल छोड़ने जाया करते थे, लेकिन यह साथ सिर्फ 5 साल चला। 1989 में नीतीश लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचने के बाद मंजू ने भी बिहार सूचना केंद्र नई दिल्ली में अपनी प्रतिनियुक्ति करवा ली। अखबारों में खबर छपी कि नीतीश पर पत्नी को दिल्ली बुलाने के लिए नियम तोड़ने का आरोप लगे। आरोपों से परेशान होकर नीतीश बाबू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर मंजू की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की विनती की और मंजू वापस पटना लौट गई। वर्षों तक काम के चलते बार बार घर बदलना, गृहस्थी जमाना, मंजू हमेशा परेशान रहती थी। साल 2005 में नीतीश बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम आवास मिलने में भी लगभग 4 महीने लगे। तब तक मंजू बेटे निशांत के साथ अपने मायके में ही रह रही थी और नीतीश पटना में अकेले रहते थे। यह वह दौर था जब राजनीति का शिखर पति पत्नी को फिर से दूर कर रहा था। दोस्तों, साल 2007 में मंजू को निमोनिया हुआ। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चला। नीतीश पूरे समय उनके साथ रहे। वे अक्सर अफसोस करते हैं कि मंजू को समय नहीं दे पाए। तब मंजू ने कहा, मेरे रिटायरमेंट के बाद हम सभी साथ रहेंगे। रिटायरमेंट के अभी 5 साल बाकी थे। मंजू 2012 में रिटायर होने वाली थी, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही 14 मई 2007 को मंजू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश बाबू अपनी पत्नी की मौत पर फूट फूट कर रोए थे और यह उनकी मीडिया की सुर्खियां भी बनी। शायद नीतीश जी अपनी पत्नी के लिए यह कह रहे हो, मुझ में बेपनाह मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। अगर तुम चाहो तो मेरी एक एक धड़कन की तलाशी ले लो। एक रोता बिलखता मुख्यमंत्री ऐसे सब बयान कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश ने अपने पत्नी के नाम पर कंकड़ बाग में मंजू कुमारी स्मृति पार्क और स्मारक बनवाया। वह हर साल उनकी पुण्यतिथि पर वहां जाते हैं। राजनीति के शिखर पर खड़े नीतीश कुमार आज भी उस अधूरे वादे को याद करते होंगे कि उस इंजीनियर की कहानी जिसने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई, अभाव और अलगाव देखा, लेकिन जिसकी सबसे बड़ी सफलता में उनकी पत्नी के त्याग में निहित थी। दोस्तों, राजनीति के परे जाकर यह प्रेम कहानी प्रेम, त्याग और समर्पण की एक मिसाल है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।